मॉर्निंग स्टूडेंट। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस कंप्लीट। लास्ट क्लास एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस से ये कंप्लीट हो गया था। क्रिटिकल एंगल फाइनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइनल, स्नेल्स लॉ कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, कर्व स्फेरिकल सरफेस, जिसमें एक कॉन्केव सरफेस और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस है। फॉर्मूला रिजल्ट तो बहुत छोटा है और क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें आईटी एडवांस में खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। नीट में बहुत कम क्वेश्चन है इस टॉपिक से, मेडिकल में बहुत कम है। ठीक है, और एडवांस में सबसे ज़्यादा है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला जो है अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा, बट क्वेश्चन इसके बड़े बड़े हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। प्लानिंग करते हैं हम लोग, जो बेस्ट क्वेश्चन जितने हैं सब आईटी के डिस्कस करेंगे। रिजल्ट तो बहुत छोटा है, एक सिंगल फॉर्मूला है, वही अप्लाई करना है आपको। ठीक है, मैं रे डायग्राम बना देता हूँ। एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस और एक बार कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट हम लोग ड्राइंग करते हैं कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, देन कॉन्वेक्स पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सो कॉन्केव का मैं रे डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, और ये है आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं इसको। तो ये है कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। इस साइड का जो सरफेस हुआ इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केव। ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से मुड़ा हुआ तो कॉन्केव और स्फेरिकल सरफेस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी मटेरियल है, ग्लास है, वो μ2 ले लेंगे और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेंगे। ऐसे देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आप पोल कह सकते हैं, जैसे कि लेंस में आप पढ़ते हैं, पोल कह सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट अब रे डायग्राम देखिए, 2-3 कलर में ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जैसे ही लाइट यहाँ से गया ऐसे, ठीक है, तो ये आगे डॉट 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 बना लीजिएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नॉर्मल एक बनाना चाहिए। एक नॉर्मल में बनाने दीजिए मुझे। ये इस कलर से मैं एक नॉर्मल बना दे रहा हूँ। ये है नॉर्मल, इसको आप नॉर्मल लिख सकते हैं। नॉर्मल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ठीक है, सो आप देखेंगे कि जैसे ही लाइट, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगा। लाइट जो है वो बेंडिंग होगा ऐसे। ठीक है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, आपको लगेगा कि लाइट इस जगह से आ रहा है, और ये बनेगा इमेज। ये है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाना है आपका कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ऑब्जेक्ट रख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही जाएगा आप डॉट डॉट बना लीजिएगा। एक नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो ये जो ब्लू कलर हुआ, P से C ये डिस्टेंस जो है वो R, ये P से C R लेंगे। डिस्टेंस हमेशा पोल से लेना है, P से C R लेना है। ग्रीन कलर जो होता है वो आप V कहेंगे इसको, इमेज डिस्टेंस V हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, U, तो आप ऐसे U कर लीजिए। तो ये है रे डायग्राम, ये रे डायग्राम है, और एक ही फॉर्मूला है। दोनों सरफेस कॉन्केव लीजिए या कॉन्वेक्स, एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप रे डायग्राम बनाइए और फॉर्मूला एक ही यूज करना है आपको। वो फॉर्मूला है μ2 R डिवाइड बाई V माइनस μ1 R डिवाइड बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखना है आपको स्फेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन के लिए। रे डायग्राम बनाइए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे।
आपको म्यू वन लिखना है। म्यू वन इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑब्जेक्ट मीडियम, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। ऑब्जेक्ट मीडियम, म्यू टू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस है उसके लिए। फॉर स्फेरिकल सरफेस ये हो गया। बाकी यू वी आर आप अपने से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि आप लाइट के डायरेक्शन को देखिए, यहाँ से लाइट चल रहा है, यहाँ से देखिए ये लाइट का डायरेक्शन है। लाइट के डायरेक्शन को फॉलो करिए और सारा डिस्टेंस आपको यू वी आर साइन कन्वेंशन सब पढ़ा हुआ है, शुरू से पढ़ रहे हैं। आप मिरर से लेंस से ही आप साइन कन्वेंशन पढ़े हुए हैं और वो सारा यहाँ पे यूज होगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए P से O ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो P से O ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से O ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि लाइट के अपोजिट चल रहा है, तो ये हो गया माइनस यू। P से I इमेज डिस्टेंस चाहिए तो ये हो गया माइनस V, और P से C जो रेडियस कर्वेचर है माइनस R। तो क्वेश्चन बनाते समय आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है और किसी भी टाइप स्फेरिकल सरफेस हो, ये एक कॉमन फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये सिंगल फॉर्मूला है जिसको हमें अप्लाई करना है। रे डायग्राम देख लीजिए, रे डायग्राम को आपको यूज करना है क्वेश्चन बनाते समय। अब मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव की जगह मैं कॉन्वेक्स लिख दे रहा हूँ और उसका फिगर बनाता हूँ मैं। सेकंड में कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। चलिए देखिए आपका ऐसे फिगर है। फॉर्मूला दोनों में एक ही है, बस रे डायग्राम अलग अलग हो जाएगा, साइन कन्वेंशन चेंज करेगा। सो ये है सरफेस, देखिए ये कॉन्वेक्स है। सो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। चलिए कॉन्सेप्ट वही, ये जो है ये म्यू टू, स्फेरिकल सरफेस जो है म्यू टू है, ऑब्जेक्ट वाला मीडियम म्यू वन हुआ। आप एक ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे, रे डायग्राम ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप रे डायग्राम बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट करेगा और यहाँ से लाइट को ऐसे डॉट 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 करके बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, डॉट करके बनाएंगे। इस पॉइंट को आप लिख देंगे पोल, ये पोल है। अच्छा, फिगर देख के आप पता चल रहा है कि आज आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रेडियस है वो इस साइड है, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस हुआ तो ऐसे स्फीयर बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। देखिए ये ऐसे स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे सर्किल बनेगा, तो सर्किल का सेंटर तो इधर आएगा और सेंटर से ही हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो जब मैं सेंटर से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो आप लिख लेंगे इसको कि ये है नॉर्मल। ओके, अब बताइए जो रे डायग्राम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया और ये जो है बेंड करेगा टुवर्ड द नॉर्मल। सो नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाएगा, ये लाइट जो है वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा ऐसे, देखिए यहाँ पे समझिए, ये लाइट जो है ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे रेड वाला ऐसे जाना चाहिए था, बट रेड वाला ऐसे न जा करके बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और बना देगा इमेज यहाँ पे।
ये है इमेज एस। तो ये है रे डायग्राम, ये फिगर हो गया। इस डिस्टेंस को आप बोलेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोलेंगे v। ये जो डिस्टेंस है ब्लू कलर वाला डिस्टेंस, इसको आप बोलेंगे r, यहाँ से यहाँ तक का। रेड वाला ये डिस्टेंस है, ये तो u हो गया। और ये देखिए आप लाइट, सो लाइट के डायरेक्शन में सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इस बार u नेगेटिव आ जाएगा और बाकी ये वाला r पॉजिटिव हो जाएगा, v भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये था रे डायग्राम। फॉर्मूला वही, सेम फॉर्मूला, रिजल्ट सेम, बस ये साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में क्या क्या चेंज हो रहा है, P से O का डिस्टेंस निगेटिव, P से I का डिस्टेंस पॉजिटिव और P से C का डिस्टेंस प्लस R। ये रिजल्ट, फॉर्मूला एक ही है, यही फॉर्मूला एक है, रे डायग्राम दो अलग अलग है। सो बढ़िया, फिर एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा बढ़िया। सो आपने बना लिया, थोड़ा सा फास्ट लगेगा तो आप वीडियो को स्टॉप करके स्लो कर करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बनाना था कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, सिंगल फॉर्मूला है। मीनिंग आपको बता दिया, μ2 का मतलब कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 जहां ऑब्जेक्ट रहेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस हो गया, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, और अगर आप प्लेन सरफेस करना चाहेंगे, अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं ये प्लेन सरफेस करेंगे, करके देख लीजिए। प्लेन सरफेस तो आप पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास आपने कंप्लीट कर लिया था थर्ड, तो आप चेक कर लीजिए क्या वो आ रहा है कि नहीं। सो फॉर प्लेन सरफेस अगर आप पढ़ना चाहें फॉर प्लेन सरफेस, सो प्लेन सरफेस के लिए क्या होगा, आर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, प्लेन ग्लास, स्ट्रेट लाइन, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो प्लेन सरफेस के लिए आर मस्ट बी इनफाइनाइट। सो फॉर्मूला है आपका, पुट करके देखिए, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और डिवाइड बाई आर, ठीक। यहाँ देखिए μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू, ये है μ2 माइनस μ1 और डिवाइड बाई आर। आर जब इनफाइनाइट करेंगे 1 बाई इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। देखिए, सो आप लिख सकते हैं μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे तो μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ1 बाई यू, और चेक कर लीजिए, कल जो पढ़े हैं वही आएगा, आना तो वही है, कल जो आपने पढ़ा है वही रिजल्ट आएगा। सो v डिवाइड बाई μ2 इज इक्वल टू u और डिवाइड बाई μ1। सो v देखिए यहाँ पे v चाहिए, तो ये हुआ आपका u इंटू μ2 और डिवाइड बाई μ1। कल देखिए, कल यही पढ़े थे, कल अगर आपको याद होगा तो ये ऐसे पढ़े थे, x क्या था, एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद पढ़े थे आपका t इज अ रियल पोजीशन मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ नीचे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर, वही चीज तो आया। देखिए, तो कल जो पढ़े थे वही वाला रिजल्ट तो यहाँ आया। ये है पोजीशन ऑफ इमेज, v क्या होता है, इमेज पोजीशन, भाई एपरेंट पोजीशन हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रियल पोजीशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम, वही चीज आ गया जो लास्ट क्लास सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, सारा क्वेश्चन आप बना चुके हैं, सेम रिजल्ट है, हो गया।
Next. मैग्निफिकेशन अगर पढ़ना हो तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत छोटा है, एक तो और रिजल्ट है, बस उसके आगे प्रैक्टिस ही करना है। सो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। सो मैग्निफिकेशन करना है और रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। मुझे याद नहीं है रिजल्ट आपका। ये जो फॉर्मूला है μ2 और डिवाइड बाई v माइनस μ1 और डिवाइड बाई u इज इक्वल टू, ये है μ2 माइनस μ1 और डिवाइड बाई r। ये है रिजल्ट ऐसे। तो मैं उसको रीअरेंज करना चाह रहा था कि इसको रीअरेंज करूं, कैसे रीअरेंज करूं। तो ये μ2 और ये पूरा टर्म को मैं डिवाइड करना चाह रहा था। तो μ2 माइनस μ1 ऐसे कर लेते हैं, v माइनस μ1 और ये पूरा टर्म को इधर कर लीजिए, μ2 माइनस μ1 और ये u कर लीजिए और यहाँ पे छोड़ दीजिए 1/r। छोड़ सकते हैं, रीअरेंज करना है बस। फिर से देखिए, ठीक है। हाँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा था कि मैं दोनों साइड में 2 और μ2 और डिवाइड बाई यहाँ μ2 माइनस μ1 v माइनस 2 μ1 और डिवाइड बाई μ2 माइनस μ1 इंटू u इज इक्वल टू 2/r। ऐसे करना चाह रहा था। आप क्वेश्चन 2/r क्यों कर रहा हूँ, ये r/2 क्यों कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ जो होता है वो आप जानते हैं मिरर के लिए फोकल लेंथ r/ क्या होता है 2, r/2 हो जाएगा। इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ। रुकिए भी, देखिए इसको मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। रीअरेंजमेंट में जैसे मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 1/, ऐसे देखिए μ2 माइनस μ1 और डिवाइड बाई 2 μ2 और यहाँ मैंने कर दिया v कर दिया। μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई 2 μ1 v कर लीजिए प्लस 1/, यहाँ करेंगे माइनस μ2 माइनस μ1 और डिवाइड बाई 2 μ1 और यहाँ पे कर लीजिए u। इसको पूरा नीचे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए और इधर आप रख सकते हैं 2/r ऐसे। देखिए सब रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मैं चाह रहा था कि ये पूरा टर्म को मैं एक नया ऐसे रिप्रेजेंट करूँ 1/v', ये पूरे टर्म को 1/u' कर दूँ, ठीक है। और सॉरी, इस टर्म को लिख दूँ 1/f, लिख सकता हूँ। ये पूरा टर्म को ऐसे हटा दिया, पूरा टर्म को हटा के v' कर दिया, पूरे टर्म को हटा के u' कर दिया, यहाँ 2/f(r) हो गया। मैं चाह रहा था कि ये फॉर्मूला जो है, जो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं मिरर के फॉर्मूला में लाऊं, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला में जब आ जाएगा तो आप जानते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन, आप जानते हैं मैग्निफिकेशन मिरर का जो है v'/u' होता है। v'/u', v' का मतलब ये है, u' का मतलब ये है। पुट कर लीजिए, आ जाएगा मैग्निफिकेशन। तो कैसे रिलेट करना है, जो स्फेरिकल सरफेस को आप रिप्लेस करते हुए मिरर की तरफ लाइए। मिरर का मैग्निफिकेशन जानते हैं, वो जो रिप्लेसमेंट है वहाँ पुट कर लीजिए। v' के जगह μ2 माइनस μ1 और यहाँ है v और डिवाइड बाई 2 μ2 इंटू, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, -1 μ2 माइनस μ1, यहाँ पे u डिवाइड बाई 2 μ1 हो गया। देखिए कैंसिल हो गया, μ2 माइनस μ1 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया और इस तरफ बन गया माइनस v/u μ1/μ2 हो गया। ये है मैग्निफिकेशन। हो गया।
तो ये था छोटा छोटा रिजल्ट। एक और रिजल्ट छोटा सा पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेते हैं एक और, उसके बाद क्वेश्चन ही है। चलिए देखिए तो फाइट। फाइव में जैसे हम लोग बात करेंगे कोई मिरर। नंबर 1, अगर मैं मिरर की बात करूं, कोई भी मिरर के लिए, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई मिरर मैंने बनाया और मिरर से ये जो इस पॉइंट को, ये जो कॉन्केव मिरर है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सी। सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है? तो सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो उसका इमेज एग्जैक्टली सेम साइज का, उसी जगह पे एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे यहाँ पे एक इमेज बनेगा। सो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस यहाँ से आप जानते हैं ये आर होता है। आर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करता है, पढ़े हुए हैं आप। नेक्स्ट, मान लीजिए इसकी जगह आप लेंस भी ले रहे हैं, कोई भी लेंस आप ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कोई भी आप लेंस लीजिएगा, तो इस साइड आप जानते हैं कि ये एफ होता है, ये सेकेंडरी फोकस होता है, 2f होता है, और फिर यहाँ f होता है और ये 2f होता है। इसी 2f को c बोलते हैं, यहाँ भी 2f को जो c बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ भी आप जानते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं एग्जैक्टली ऐसे सेम साइज का, तो एकदम सेम साइज का इमेज यहाँ 2f पे बनेगा। आप जानते हैं एकदम सेम इमेज बनता है 2f पे, ऐसे जैसे वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये 2f है, 2f पे बनता है। यही कॉन्सेप्ट स्फेरिकल सरफेस में भी लगता है। स्फेरिकल सरफेस में आपको ये जानना है कि अगर आपका स्फेरिकल सरफेस हो, ऐसे समझिए, मान लीजिए स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे स्फेरिकल सरफेस है, और ये है इसका सेंटर, स्फेरिकल सरफेस का सेंटर रहेगा। ठीक है, यहां से कहीं से आप इस साइड से लें चाहे इस साइड से लें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां आप रखेंगे, मान लीजिए इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये याद रखिएगा कि इसका इमेज उसी जगह पे उसका इमेज बनेगा। तो जैसे मिरर के लिए था, लेंस के लिए था, एग्जैक्टली सेम जो होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए। कि ये प्रूफ मैं कर दूंगा, बड़ा आसान है, बस आप एक जो रिजल्ट मिरर के लिए पढ़ते थे, लेंस के लिए जो आप पढ़ते थे, वही इसके लिए पढ़ लीजिए। तो आपका स्फेरिकल सरफेस at center of spherical surface object and image coincide at center। सो ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्सेप्ट कर जाएगा सेंटर पे, जैसे मिरर के लिए था वही चीज स्फेरिकल सरफेस के लिए रहेगा। आप हेमिस्फेयर सरफेस भी रखेंगे तब भी कॉन्सेप्ट कर जाएगा।
मान लीजिए आप स्फेरिकल सरफेस नहीं बना रहे हैं बल्कि हेमीस्फेरिकल सरफेस है, ये हेमीस्फेरिकल सरफेस, ऐसा हेमीस्फेरिकल सरफेस, और ये पूरा स्फेयर रहता तो ये सेंटर रहता। हेमीस्फेरिकल सरफेस है, मान लीजिए ये सी है और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो अगर यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे उसका इमेज बनेगा। यहाँ पे इमेज ऐसे बनेगा, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे इमेज बनेगा। तो फुल स्फेयर है तब भी या हेमिस्फेयर है फिर भी तो सेंटर ही ना होगा। ये अगर पूरा आप बनाते तो सेंटर आता, तो सेंटर पे कॉन्साइड करना है, सेंटर पे ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्साइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा सा केयर करना होता है, मैं क्वेश्चन में सब प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ये कॉन्साइड करेगा जब आप ऐसे थोड़ा सा और बेटर लिखना हो कि आप स्फेरिकल सरफेस साइड से व्यू करेंगे तब, ऐसे व्यू कर रहे हैं तब। मान लीजिए कि यहाँ मेरे पास एक ऐसा है, एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस है और 3 सेंटीमीटर है, मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये ग्लास है और ये है आप। ठीक है, सो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है जहाँ पे एक आपको रखना है ऑब्जेक्ट, ये रेड कलर का मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आपको देखना है, ठीक है, आपको देखना है ऐसे, इस तरह से देखना है। इसको टेबल पे ऐसे रख दीजिए, टेबल पे इसको ऐसे रख दीजिए, रख करके इस तरह से आप उस जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये रेडियस है, ये आर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ पे आप देखना है आपको, ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, और व्यू करना है आपको ऐसे, यहाँ से ऐसे व्यू करना है। तो देखिए ये जब व्यू कर रहे हैं ऐसे, आपका आई का पोजीशन देखिए, आई का पोजीशन ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज एकदम कॉन्साइड करेगा, उसी पॉइंट पे इमेज भी बनेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर जाएगा। क्योंकि ये जब आप देखेंगे तो आप जो देख रहे हैं यहाँ आपका आई का पोजीशन है, वो आप बोलेंगे कि ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। सो स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड करता है सेंटर पे। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज सेम रहेगा, बट यही क्वेश्चन ऐसे रहे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए कि इस सरफेस को ऐसे कर दीजिए, ये प्लेन सरफेस कर दीजिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर, और ऑब्जेक्ट को बोला गया कि ऑब्जेक्ट आप यहीं रखिए टेबल पे, ऑब्जेक्ट वहीं पे रखिए टेबल पे, ये है ऑब्जेक्ट, और बोला जा रहा है कि आपको यहां से देखना है। ठीक है, ऐसे देखना है, ऐसे यहां से आपको देखना है, ऐसे। ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हो गया, ये अलग क्वेश्चन है, इसका हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, इसके साथ दोनों कंबाइन कर देगा। ये रिफ्रैक्शन आप देख रहे हैं स्फेरिकल सरफेस, और सेंटर पे इमेज ऑब्जेक्ट कॉन्साइड करता है। ये है ऑब्जेक्ट हुआ, और यहां पे आप देखेंगे तो ये है, आप बात करेंगे यहां पे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और थ्रू प्लेन सरफेस है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और जब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और वो यहाँ बनाएगा, इस जगह इमेज बनाएगा, और ये जो पोजीशन होगा वो आप जानते हैं, कल पढ़े हुए हैं, एक्स जो हो जाएगा
वो r डिवाइड बाई व्यू ऐसे। ये तो r का वैल्यू अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 1.5 डिवाइड कर रहे हैं तो ये है 2 सेंटीमीटर, जो पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट टुवर्ड ऑब्जर्वर, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कितना शिफ्टिंग है वो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो शिफ्टिंग है डेल्टा एक्स वो निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 2 है, 3 माइनस 2 1, सो शिफ्टिंग 1 सेंटीमीटर होगी। रिजल्ट बस यही है, बाकी प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा कॉमन है, हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, खूब आता था बोर्ड एग्जाम में। सो मैंने ड्राइंग बना दिया है और लिखा हुआ है कि एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और इस स्फेरिकल सरफेस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और आपको पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पी से इमेज का पोजीशन चाहिए, व्यू करना है अलोंग द एक्सिस नियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नज़दीक से आपको व्यू करना है अलोंग द एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहेगा, 2 पार्ट आता था, एक पार्ट होता है कि नियर द ऑब्जेक्ट और दूसरा फार साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब एक बार यहाँ से देखना है, एक बार दूसरा बार इसी क्वेश्चन को 7 पॉइंट में मैं ऑब्जेक्ट को इधर कर दूंगा कि दूर से ऑब्जेक्ट को देखना है आपको, ठीक है। समझिए यहाँ पे, ठीक है, आप समझिए तो जरा, यहाँ से आप μ1 μ2 का मीनिंग समझेंगे, साइन कन्वर्शन समझेंगे सही से, ठीक है। सो जो आपका फिगर लिखा हुआ है, रे डायग्राम भी मैं बनाऊंगा, उसको अप्लाई करना सीखिए। देखिए फिगर समझिए ऐसे, ये आपका एक्सिस हो गया, ये मीडियम है, ऐसे मीडियम हुआ, ये हो गया सी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया आर, ये हो गया यू, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझिए यहाँ पे, ठीक है, आपको समझना है, ठीक है। आप फिगर को आप देखेंगे यहाँ μ1 μ2 में बहुत गड़बड़ होता है लोगों से, जबकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि ग्लास के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखना है, बीच में नहीं, बीच में रहता तब तो आसान होता है, ग्लास के मतलब सेंटर पे न रख करके यहाँ पॉइंट पे रखना है और व्यू करना है अलोंग द एक्सिस फ्रॉम क्लोज साइड, और फिर दूसरा फार साइड से देखना है। पहले आप फिगर बनाएंगे, ये सब सारा चीज दिया हुआ है, और अब आप इमेजिन करेंगे ऐसे इमेजिन करेंगे, आप ऐसे इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, ऐसे इमेजिन करें कि ये है, ये हुआ स्फेरिकल सरफेस, ऐसे इमेजिन करें कि ये जो सेक्शन है जो हम लोग क्लास में आज पढ़े थे, तो ये स्फेरिकल सरफेस हुआ। आप इस तरह से इमेजिन करें कि ये मेरा स्फेरिकल सरफेस हो गया, ठीक, ये इमेजिनेशन हुआ, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरे पास एक ही फॉर्मूला है ही, ठीक है, वो फॉर्मूला मेरे पास है, वो है μ2 और डिवाइड बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और डिवाइड बाई r। इसी फॉर्मूला को यूज करना है और हमें सॉल्व करना है। μ1 देखिए ध्यान से देखिए, μ1 ये है म्यू ऑब्जेक्ट का मीडियम का, ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट आज ग्लास के अंदर है, ग्लास के अंदर है, और ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है 1.5। देखिए μ2, देखिए यहां समझिए, μ2 जो है सरफेस, स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस, कर्व्ड सरफेस करिए ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ऐसे कर लीजिए, ये है कर्व्ड सरफेस। सो कर्व्ड सरफेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर है यहाँ पे, ये कर्व्ड सरफेस हुआ, ऐसे लेकर के ये वाला सेक्शन कर्व्ड सरफेस है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। वो ड्राइंग इमेजिन करना सीखिए जो मैंने फिगर बनाया था, फर्स्ट नंबर फिगर। अब देखिए
अब हमें पता है ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, क्योंकि जो भी लाइट निकलेगा वो ऑब्जेक्ट से निकलेगा, और हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा वो रे डायग्राम में मैं कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप फॉर्मूला यूज करना सीखिए, बोलते जाइए। यू जो देख रहे हैं, ऐसे यू जो देख रहे हैं, निगेटिव, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 5 होगा, पी से ओ। सो पी से ओ का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर, बट ये निगेटिव -5 सेंटीमीटर। वी तो निकालना ही है, वी तो निकालना है, वही तो कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो हो गया, देखिए यहाँ निगेटिव हो गया, पी टू सी वो हो गया पी टू सी -10 सेंटीमीटर। ये समझिए, ये चीज़ें जो लोग लिख लेता है उसको तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। पुट कर लिए, एक ही फॉर्मूला है, μ2 1/v, μ1 1.5 by u -5, μ2 -μ1, μ2 -μ1 0.5 -10, सो 1/v प्लस ये कट गया 0.3, ये हो गया माइनस 1 ये हो गया 100 तो 20, सो 1/v प्लस 0.3 माइनस, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो 0.05 हो गया। सो v थोड़ा और बेटर फॉर्म में कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। सो 1/v और ये कर लीजिएगा प्लस, ये है आपका 1.5 डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, और ये माइनस करेंगे 0.5/10 कर लीजिए, ठीक है। इसको 10 करना है तो 1/v 10 करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/10 कर लेंगे, माइनस 0.5 सॉरी इक्वल टू माइनस 0.5/10, सॉल्व करेंगे 1/v इज इक्वल टू सब सही है, ठीक है, ठीक। सो यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ पे आपका माइनस यहाँ पे हटा दीजिएगा, तो 1/20 माइनस 3/10, एक बार क्वेश्चन चेक करने दीजिए। रेडियस है r 10 सेंटीमीटर, एक बार क्वेश्चन मुझे चेक करने दीजिए कि डाटा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्योंकि एकदम राउंड फिगर में आता है क्वेश्चन। 1.5 म्यू है, ठीक है आपका। सो 1.5 और μ2 -μ1, सो μ2 -μ1, ओहो μ2 -μ1, वही तो मिस्टेक हो रहा था कैलकुलेशन, वही मैं बोला कि सब क्वेश्चन राउंड फिगर में आता है, स्कूल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गया साइन रखने में। एक ये सब सही है, फॉर्मूला में पुट करने में मिस्टेक हुआ था, क्योंकि एकदम कट जाता है ये, इसका रे डायग्राम भी खूब अच्छे से बन जाता है। μ2 हो गया 1 और डिवाइड बाई v निकालना है, माइनस μ1 हो गया 1.5 और डिवाइड बाई u हो गया -5, करेक्ट, इज इक्वल टू, वहां देखिए μ2 -μ1 करेंगे तो -0.5, ये है -0.5 और डिवाइड बाई r क्या है, r -10 है, ये यही मिस्टेक हो रहा था, इस जगह लिखने में मिस्टेक कर रहा था मैं। अब आप सॉल्व कर लेंगे, 1/v प्लस कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3/10 कर लीजिएगा, यहाँ से आप कर लेंगे 0.5/10 कर लेंगे, उधर कर लीजिएगा 1/v, इसको साइड घटाइएगा, -2.5 डिवाइड बाई 10 कर लीजिएगा। सो v का वैल्यू हो गया -4 सेंटीमीटर। सो v का जो वैल्यू आ गया -4 सेंटीमीटर, ये -4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो -4 सेंटीमीटर का मतलब आप इसी साइड चलना है, इस साइड, और ये हो गया PI। सो P से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर।
मैं रे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये जगह मैंने रे डायग्राम के लिए छोड़ा था। रे डायग्राम ऐसे बनेगा, देखिए थोड़ा बड़ा करके मैं रे डायग्राम बना देता हूँ। यहां से व्यू करना है, ये पॉइंट है पी, देखिए ये है सेंटर, ठीक है ऐसे। यहां से ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा, ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे निकला और ये लाइट को ऐसे आप डॉट 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 ऐसे बना देंगे क्योंकि आगे तो लाइट वैसे जाएगा नहीं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये ऑब्जेक्ट है, रेड कलर वाला ऑब्जेक्ट हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल इसको छूते हुए ऐसे जाएगा, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब जो लाइट है, जैसे ही आप जानते हैं कि ये जो लाइट, ये जो रेड कलर का लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो लाइट बेंड करेगा नॉर्मल से दूर, तो लाइट जो है ये रेड वाला लाइट ऐसे चला जाएगा, वही लाइट ऐसे बनते हुए आएगा और यहाँ पे बनाएगा इमेज, और ये इमेज यही तो निकालना था, P से I, ये P से I का डिस्टेंस जो हुआ, यही PI डिस्टेंस जो है वो है 4 सेंटीमीटर, हो गया। सेम क्वेश्चन आप बनाएंगे, सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन 7 नंबर। अगर ये ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट वही रहने दी, पॉइंट P को यहां कर लीजिए, सब कुछ सेम। नोट करिए, नहीं कंप्लीट करिए, रे डायग्राम भी बनाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट साइड से आपको देखना है, और फिर से हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर से रे डायग्राम बनाएंगे, चेक करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी इस साइड हम लोग को व्यू करना है, तो इस साइड व्यू करना है तो हमारा फिगर ऐसा रहेगा कि ये है हम लोग का फिगर, और ये मेरा एक्सिस ऐसे बना लीजिएगा, और ये है हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पॉइंट P जहाँ से व्यू करना है, और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हुआ, ये जानते हैं कि ये R हो गया, यहाँ से ये R हुआ, और ये है आपका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये पढ़ा हुआ हम लोग का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ऐसे कवर कर दीजिए, और आज आप इमेजिन करिए कि आपका स्फेरिकल सरफेस ये है, ऐसे सोचिए, ये सेक्शन बन गया आपका स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कई लोग उसी को μ2 लेते हैं, बट बार बार मैं बोलता हूं μ1 इज द ऑब्जेक्ट मीडियम, ठीक है, ऑब्जेक्ट मीडियम में μ1 लेना है आपको। ये है, ये मीडियम हो गया एयर, स्फेरिकल सरफेस आज मीडियम एयर हो गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। और लाइट ऑब्जेक्ट से ही हमेशा निकलेगा, आप जानते हैं कि लाइट निकलेगा ऑब्जेक्ट से, तो लाइट का डायरेक्शन इधर है, ऐसे लाइट का डायरेक्शन हुआ, ये हो जाएगा यहाँ से U, ये U का डायरेक्शन हो गया, यहाँ से ये लेंगे तो ये R का डायरेक्शन हो गया। लाइट को देखते रहिएगा, लाइट का डायरेक्शन को फॉलो करना है कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है, स्फेरिकल सरफेस में इंटर करेगा। एक फॉर्मूला है मेरे पास, μ2 बाई V माइनस μ1 और बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 R डिवाइड बाई R, ये फॉर्मूला है, इसी से सॉल्व करना है। चलिए प्लानिंग करते हैं, ये जगह छोड़े रखेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए। चलिए प्लान करते हैं, बोलिए μ1 मैंने आपको बोला था कि म्यू ऑब्जेक्ट का मीडियम,
ऑब्जेक्ट मीडियम जो है, जहां जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है 1.5। μ2 कर्व सरफेस हो गया और μ2 जो हो गया वो ये वाला मीडियम स्फेरिकल सरफेस, वो मीडियम 1 हो गया। u आप बताइएगा, u जो है p से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। सबसे पहले साइन कन्वेंशन, लाइट के अपोजिट चल रहे हैं, लाइट के अपोजिट चलेंगे तो डिस्टेंस निगेटिव लेना है आपको, ये जो साइन लेना है निगेटिव। और मैग्नीट्यूड बताइए, ये है यहां से यहां 10 है, 10 सेंटीमीटर, 10 और प्लस 5 माइनस 15 सेंटीमीटर। v तो निकालना है, v p से i, यही तो कैलकुलेट करना है। और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो p से c का डिस्टेंस निकालना है, वो निगेटिव, r भी निगेटिव होगा, और माइनस 10। सब चीज मिल गया है। जाइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके फिर हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ सॉल्व करेंगे। इस बार सही से लिखना है। μ2 है 1 और डिवाइड बाई v, माइनस μ1 है 1.5 डिवाइड बाई u है माइनस 15 इज इक्वल टू, यहाँ μ2 माइनस μ1 माइनस 0.5 और डिवाइड बाई r, ये भी माइनस 10 है। ये सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 बाई वी और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट जाएगा, 1 बाई 10 हो गया और इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 0.5 बाई 10 कर लेंगे। उधर सॉल्व करेंगे, 1 बाई वी इज इक्वल टू 0.5 बाई 10 माइनस 1 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 0.5 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 20। सो वी का वैल्यू जो है वो 20, या आप इधर इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं। सो फाइनली v का वैल्यू जो आया, मैं यहां से ले रहा हूं, वो है माइनस 20 सेंटीमीटर। सो p से i का डिस्टेंस जो है आंसर में रहेगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये था आंसर। रे डायग्राम चलिए बना देते हैं। रे डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे जगह बना रखा था कि रे डायग्राम हम लोग को बनाना है। तो रे डायग्राम देखिए ऐसे, यहां से व्यू करना था। ये पॉइंट है P, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट से लाइट निकालिए। ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे निकलेगा और ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, डॉट 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 करते हुए आगे बढ़ते जाइए इसको। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे ऐसे हमें ड्राइंग करना है और ये कहलाएगा नॉर्मल। ये रेड वाला लाइट जो जैसे ही रेयर मीडियम में आएगा वो नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से ये वाला लाइट दूर जाएगा और ये लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है। ये पॉइंट पे इमेज बनेगा। ये P से I, यही P से I जो निकालना था, ये P से I, ये 20 सेंटीमीटर एकदम सरकमफरेंस पे जा करके बनेगा, क्योंकि रेडियस है इसका 10, तो 10 एंड 10 20 सेंटीमीटर। ये है रे डायग्राम इसका। ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन था। इसमें इस टॉपिक में सिर्फ सिंगल फार्मूला है और ये चीज़ें लिखना, ये अगर आप लिख लेते हैं तो एकदम इजी। आईटी एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टॉपिक में क्वेश्चन ही है केवल, रिजल्ट बस ये रिजल्ट था। रे डायग्राम बनाना था वो सिखा दिया मैंने, बाकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने स्लाइड बना के प्रेजेंट किया था अभी क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर में 1.6 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा R8 है। ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस व्हेन व्यू अलोंग द एक्सिस फ्रॉम टू साइड, एक बार प्लेन साइड से देखना है, एक बार कर्व साइड से देखना है, और हम लोग को डिस्कस करना है कि दोनों इमेज जो बनेगा उसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो केस हम लोग बनाएंगे, केस 1 केस 2, और हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। केस नंबर 1, अगर हम लोग प्लान करेंगे कि प्लेन सरफेस है,
कर्व सरफेस, पहले कर्व सरफेस कर लेते हैं। अगर कर्व सरफेस, देखिए कर्व सरफेस से अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे ऐसा, अगर आप यहां से ऐसे व्यू करेंगे, ये पॉइंट पी कर लीजिए, ये है ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर रहेगा वहां पे क्योंकि वो रेडियस है आपका। ये है म्यू। आप इमेजिन करेंगे, अभी आप क्वेश्चन बना चुके हैं कि ये है स्फेरिकल सरफेस। ये ऐसे इमेजिन करना है कि ये स्फेरिकल सरफेस है, ये पार्ट स्फेरिकल सरफेस बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 पेपर में लिखा हुआ, ठीक है। आप जानते हैं कि लाइट निकलता है ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से निकलेगा लाइट। लाइट को सिर्फ दिखाना है आपको ताकि हम लोग साइन कॉन्वेंशन सही से बना लें। और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि लाइट के अपोजिट है। तो ये आपको रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। आप प्लानिंग करिए म्यू वन का मतलब म्यू ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, म्यू 2 तो कर्व सरफेस हो गया 1, यू आप देखेंगे तो वो माइनस साइन, सो पी से ओ का डिस्टेंस -4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, माइनस वी हम लोग को पी से आई का पोजीशन इसमें कैलकुलेट करेंगे, और आर जो है पी से सी का डिस्टेंस जो कि है -8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपके पास है म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 आर डिवाइड बाई आर। ऐसे पुट करिए, यहाँ से आप फर्स्ट सरफेस से कर्व सरफेस से पोजीशन ऑफ इमेज बनाएंगे और वहाँ पे ड्राइंग कर लेंगे। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1.6 यू माइनस 4 म्यू 2 माइनस म्यू 1 माइनस 0.6 और डिवाइड बाई आर का वैल्यू हो गया -8। सॉल्व करते हैं। सो 1 बाई वी प्लस 1.6 बाई 4 इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाई 8। सॉल्व करेंगे 1 बाई वी प्लस 1.6 ये 3.2 और डिवाइड बाई 8 0.6 डिवाइड बाई 8, उसको उधर कर लीजिए। 1 बाई वी इज इक्वल टू 0.6 बाई 8 माइनस 3.2 डिवाइड बाई 8। 1 बाई वी घटेगा यहाँ से, सो 2.8 डिवाइड बाई 8, माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन नो, इसमें से घटाएंगे तो ये 2.6 माइनस 2.6 डिवाइड बाई 8, सो v का वैल्यू हो गया -8 डिवाइड बाई 2.6, सो v का वैल्यू हो गया, सॉल्व करने दीजिए। क्वेश्चन इसके बड़े होते हैं, होता आसान है, टॉपिक तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, बट क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसके। 2.6 आईटी का कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें ये आंसर आया 3.07 है, आप 3 ले सकते हैं इसको। या पी से आई आप दिखा सकते हैं 3 सेंटीमीटर। चलिए मैं इधर ड्राइंग कर देता हूँ, इसका ड्राइंग कर देता हूँ, फिर हम लोग प्लेन सरफेस से बातें करेंगे। सो हम लोग ऐसा फर्स्ट इस सरफेस से हम लोग बातें किए कि यहाँ से हम लोग इमेज बनाएंगे, यहाँ से, तो ये जो इस पॉइंट से इमेज बनाया मैंने, तो यहाँ से इमेज जो कर्व सरफेस से हम लोग देख रहे हैं, तो P से I जो इमेज बना, फर्स्ट इमेज बना ये वाला, अगर मैं फर्स्ट इमेज बनाऊँ इसको तो ये है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर P से I। अब हम लोग बातें करना है प्लेन सरफेस के थ्रू,
और उससे दूसरा इमेज बनाएंगे और वही दोनों इमेज के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चलिए सेकेंड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, बताइए ये है फिगर आपका और ऐसा था फिगर, ये है म्यू 1.6 सॉरी 1.6, इसको म्यू 1 कह सकते हैं। और यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। इस बार पॉइंट P यहाँ कर लीजिए। हम लोग को व्यू करना है इस बार प्लेन सरफेस से, और प्लेन सरफेस से जब व्यू करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। म्यू 1 म्यू 2 U, लाइट यहाँ से निकलेगा, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। यहाँ से लाइट ऐसे निकलेगा, लाइट का डायरेक्शन दिखाएंगे तो P से ये डिस्टेंस हुआ, P से ये वाला डिस्टेंस हुआ तो U बनेगा। सो U जो है इस बार P to U अगेन 4 सेंटीमीटर, ठीक ही है। V निकालना है, बस R देखिए, यहाँ R को जगह आप यूज कर लेंगे इनफाइनाइट। आप कल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, प्लेन सरफेस वाला। आप चाहे आप इसी को यूज करना है तो R इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर लीजिए प्लेन सरफेस। टर्म तो वही आएगा, वैसे नहीं बनेगा, आप R इनफाइनाइट कर लीजिए, क्योंकि प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस जस्ट इनफाइनाइट हो गया। सॉल्व कर लीजिए। ये हुआ म्यू 2, ये है म्यू 2 हो गया, ये म्यू 2 हो गया। सॉल्व करिए, म्यू 2 हो गया 1 बाई V माइनस म्यू 1 हो गया 1.6 डिवाइड बाई 4, 1 बाई इन्फानाइट इज 0, सो V इज इक्वल टू 4, ये हटा लीजिएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड, और ये है -4 है ना, -4, सो 1 बाई V प्लस 1.6 बाई 4 इक्वल टू 0, सो V इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 1.6, सो सॉल्व कर लेंगे। 40 डिवाइड बाई 16, 40 डिवाइड बाई 16, 2.5, माइनस है, -2.5 सेंटीमीटर। मतलब आप लिख सकते हैं P से I 2.5 सेंटीमीटर। ये सो आप बना सकते हैं यहां से P से I, ऐसे इमेज यहां बनेगा, ये है P पॉइंट है और ये है I2 बन गया सेकेंड इमेज। चलिए अब तो बन गया मेरा यहाँ पे, ये है। अगर मैं इस पॉइंट को भी P लिख लूँ और यहाँ से I2, तो I2 जो है वो यहाँ से आपने कैलकुलेट किया कि ये I2 बन रहा है 2.5 पे सेंटीमीटर पे। हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है ये वाला डिस्टेंस, हम लोग को ये I1 I2 निकालना है, ये I1 और I2 निकालना है। I1 I2 के बीच में डिस्टेंस वो तो आराम से निकल जाएगा, ये वाला आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये है 8 सेंटीमीटर, 8 में से ये घटा दीजिए। सो 2.5 प्लस I1 I2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, सो I1 I2 इज इक्वल टू, ये घटाएंगे यहाँ, सो 5 माइनस 2.5, सो I1 I2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ये I1 I2 के बीच का डिस्टेंस तो ऑप्शन में है, तो ये हो गया। तो प्लेन सरफेस भी, कर्व सरफेस भी, प्लेन का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और आईटी एडवांस में फिगर नहीं था, स्टेटमेंट था। कर्व सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है, एक साइड ग्लास है दूसरी साइड एयर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है लाइज इनसाइड द ग्लास लिखा हुआ है। ये है ओ जो है इनका पोल कहिए, इसमें ऑब्जेक्ट को लिखा हुआ पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट पी ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बन रहा है इनसाइड द ग्लास ओ क्यू से। लिखा हुआ कि पी ओ और ओ क्यू यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, ये दोनों डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों एकदम सेम, दोनों बराबर डिस्टेंस। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर रहेगा, ये आर का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो हम लोगों को चाहिए था पी से ओ का डिस्टेंस। काफ़ी आसान है, स्फेरिकल सरफेस है, कर्व सरफेस है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट वाला मीडियम होता है μ1, ये मीडियम हुआ। स्फेरिकल सरफेस वाला मीडियम μ2 हो गया। ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा ऐसे, और ये ओ से मेजर करना है, यू आप जानते हैं पोल से मेजर करना है, वी आपको यहाँ से मेजर करना है, आर आपको यहाँ से मेजर करना है, सब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u। ये आईटी का आसान क्वेश्चन है, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई आर, ये क्वेश्चन होगी। सो चलिए प्लानिंग करते हैं। μ1 जहाँ ऑब्जेक्ट मीडियम है तो μ1 इज इक्वल टू 1, स्फेरिकल सरफेस जो हो गया 1.5। आपको u का डायमेंशन चाहिए, u जो लेना है d, अगर d लेंगे तो माइनस डी करेंगे, लाइट का उल्टा चल रहा है तो माइनस डी। v इज इक्वल टू प्लस डी और r तो प्लस r लेना होगा क्योंकि r इस साइड पॉजिटिव है, लाइट के साइड में पॉजिटिव हो गया। पुट करते हैं μ2 1.5 v d μ1 1 u माइनस डी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 0.5 r की जगह रखेंगे प्लस r, ये जोड़ लीजिए 1.5 बाई डी प्लस 1 बाई डी 0.5 बाई आर। सो 2.5 डी इज इक्वल टू 0.5 आर, ये कट जाएगा, 5 आर इज इक्वल टू डी। सो डी क्या है, डी ही तो है पी से ओ डिस्टेंस चाहिए था। सो पी से ओ का डिस्टेंस यही डी के बराबर था और यही पी से ओ, आंसर हो जाएगा 5R। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये तो एडवांस का था, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 5R। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस है और एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको स्लाइड प्रेजेंट किया था, इसमें तो फिगर लिखा हुआ था, वही क्वेश्चन है, आईटी एडवांस जैसा ही क्वेश्चन है। मुझे बस प्रैक्टिस कराना है आपको, यू भी μ1 μ2 उसको खूब प्रैक्टिस कराना है तो वो उसका आदत बन जाए, बस उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो फिर से ये तो आसान ही क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि ये लाइट ऐसे चलेगा, आप पता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है और इधर की तरफ आएंगे तो ये u होगा। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस हो गया। हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए, कर्व सरफेस है, ये बन जाएगा, ऑब्जेक्ट मीडियम है तो μ1 हो जाएगा, ग्लास मीडियम है तो ये μ2 बन जाएगा। बाकी फॉर्मूला बना लीजिए। सो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 r डिवाइड बाई r। देखिए μ1 ऑब्जेक्ट मीडियम 1, μ2 स्फेरिकल सरफेस 1.5, u जो है वो है -15 सेंटीमीटर, v जो है वही तो निकालना है और r जो हो गया वो इस साइड, r इधर हो गया तो 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर।
बाकी पुट कर लीजिए। μ2 1.5 और डिवाइड बाई v हो गया माइनस μ1, μ1 हुआ 1 और डिवाइड बाई u हो गया -15। μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 और डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 30। ये सो 1.5 डिवाइड बाई v प्लस 1/15। सो r तो पॉजिटिव है और μ2 माइनस μ1 सब सही है। यहाँ पे 0.5 और डिवाइड बाई 30। सो 1.5 डिवाइड बाई v प्लस 1/15 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 1/60। सो 1.5 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू 1/60। कैलकुलेशन है जो सिंपल 1/15। सो 1.5 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 - 3/60। सो 1/20। सो v इज इक्वल टू, सो माइनस ये है 20 और ये कट गया 30 सेंटीमीटर। सो ये है इमेज हम लोग को P से I। सो आंसर हम लोग चेक करेंगे PI 30 सेंटीमीटर। तो आंसर में हाँ ये 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, लेफ्ट लिखा हुआ है तो यहीं पे इसी जगह पे आपको इमेज भी बनेगा, सेम पोजीशन पे इमेज बनेगा। तो एक लेक्चर हो गया, रिजल्ट हो गया, कुछ एप्लीकेशन सीख लिए। नेक्स्ट आगे का जो भी लेक्चर होगा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और करेंगे, प्लानिंग करते हैं, बट आगे बड़े बड़े क्वेश्चन। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। 1 वीक में कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 वीक हर लेक्चर के लिए बोलता हूँ मैं, 1 वीक में आप कंप्लीट कर लीजिए।